द्वापर युग में घटित भगवान कृष्ण और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता है। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा हो रही थी कि राधा भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, लेकिन इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं था और वो थे नारद जी। वो अपने आप को भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे और देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें बहुत जलन महसूस होने लगी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरीके से अवगत थे। एक दिन नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया कि मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद जी बोले, प्रभु इस पीड़ा का कोई उपाय है क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका अमृत मुझे पिला देगा तो मेरे सिर का दर्द एक पल में ही ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर नारद जी सोच में पड़ गए। वैसे तो मैं ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन अगर मैं अपने शरण धोकर उसका शरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे तो नरक में जाने जितना महापाप मिलेगा। परंतु राधा रानी को भी तो सभी लोग कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद मुनि राधा रानी के महल जा पहुँचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रहे पीड़ा के बारे में और उसके उपाय के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद राधा रानी ने एक क्षण की देरी किए बिना भी अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में डालकर भगवान नारद जी के हाथों में दे दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं अपने आराध्य को इस तरह पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से ये सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और उन्हें समझ में आ गया कि राधा रानी ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। भगवान कृष्ण की ये लीला कथा आपको कैसी लगे? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।